हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। हमारा 90 डेज चैलेंज चल रहा है। आप सब उसका पार्ट भी हैं और हमारे वीडियोस को देख भी रहे हैं। हमने फिजिक्स के टिप्स, केमिस्ट्री के टिप्स और मैथ्स के टिप्स फॉर जेई मेन 2024 रिलीज कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या और नोट्स लेने के लिए, क्विज़ेस में पार्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन वीडियो में मौजूद है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक छोटे से टॉपिक की, बट क्वेश्चन आता है तो पूरे 4 मार्क्स लेके जाता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, दोनों में ही क्वेश्चन इसका अपीयर हुआ है। और सिंपल टॉपिक है, बट नॉर्मली हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, या कह सकते हैं आपकी यूज में हमारे इतना नहीं आता है कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। मैं बात करने जा रहा हूं वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर सबने नाम सुना है, क्वेश्चन भी देखा है, मेंस में आया है, एडवांस में आया है, आता रहता है, ठीक है। और आने की उम्मीद फिर से है 2024 में, ठीक है, दोनों में ही, मेंस में और एडवांस में। तो आज के हम इस वीडियो में जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे और हम वो सारी बातें कर लेंगे जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना, परफेक्शन के साथ ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। ये बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं आपकी तैयारी को रोबोस बनाने के लिए और आपकी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। आइए बात करना शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर की। मैं आपको एक फिजिकल वर्नियर कैलिपर दिखाने जा रहा हूं। हालांकि मेरे पास जो कैलिपर है वो इलेक्ट्रॉनिक है। नॉर्मली जो आपके स्कूल की लैब्स में होगा, या आप अभी जब आईआईटी जाएंगे या अपने जिस भी कॉलेज में जाएंगे, वहां जो कैलिपर आप देखेंगे वो मैकेनिकल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का इक्विपमेंट को हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो एंड है जिसपे देखिए मैं पकड़े हुआ हूं, ये एज जो है ये फिक्स जॉज कहलाते हैं इसके। ये वाला जॉ जो है, जो मेरे अभी हाथ के अंदर है, ये वाला फिक्स जॉ होता है। और ये वाला जो होता है ये मूवेबल होता है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको मूव कर पा रहा हूं। और इसको मूव किससे करा जाता है? इस वाले जो राउंड स्क्रू है, देखिए, जिसको मैं अपने थंब से घुमा रहा हूं अभी, इसको जो है, इसको हम मूवेबल जॉ कहते हैं। अब जिस भी चीज का डायमीटर आपको नापना है या जिसका मेजरमेंट आपको लेना है, वो आप इन जॉस के बीच में इसको जो है लगा देते हैं और इस स्क्रू से उसको क्या करते हैं? टाइट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज का इंटरनल डायमीटर नापना होता है तो हम इन वाले ऊपर वाले जॉज जो हैं, ये दोनों जॉज जो हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। ये जो एक स्ट्रिप आपको दिख रही है यहां पे, ये स्ट्रिप किसके काम में आती है? ये मेटालिक स्ट्रिप है, ये काम आती है मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्नियर कैलिपर इस तरीके का लैब के अंदर दिखाई देता है। मैं इसमें आपको वर्नियर स्केल नहीं दिख रहा है, मेन स्केल दिख रहा होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है इस कैलिपर का। आइए देखते हैं कि किस तरीके से अब हम लोग इसकी थ्योरी के ऊपर चलते हैं। ये फिगर है जो वर्नियर की फिगर जो है, आप कह सकते हैं कि आपके लिए है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि ये वाले जो जॉज हैं मेरे, ये मेरे फिक्स्ड जॉज हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये वाले जॉ जो है ये फिक्स हैं। ये वाले जो जॉ है ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है। और ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं, इससे हम जो है इसको मूव कराते हैं। यानी मूव किसकी हेल्प से होता है? इस वाले पी की हेल्प से होता है। इस एस से क्या होता है? टाइट हो जाता है, ठीक है। टाइटनिंग के लिए जरूरत होती है, जिससे कि आप रीडिंग ले लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये जो जॉज हैं दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायामीटर। अगर किसी चीज का इंटरनल डायामीटर नापना है आपको, तो आप इस जॉज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये तो आपको नहीं काम आएगा, ठीक है, पर आपको मालूम होना चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन जेई में आए हैं, मेंस में या एडवांस में, वो डायमीटर नापने के आए हैं, और बाकी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा मेन स्केल है। और ये जो आपको छोटा सा अंदर ये दिखाई दे रहा है,
जो अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये मेन स्केल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है इस विंडो में से, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आपका जो है वो वर्नियर स्केल है। ये जो है आपका वर्नियर स्केल है जो इस डायग्राम में V से रिप्रेजेंट किया गया है, जो इस डायग्राम के अंदर V से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एक स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके का कैलिपर जो है वो आपको दिखाई देता है जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने में आपके लिए क्या क्या चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट्स बता दिए मैंने कैलिपर के, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, दो चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब जब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बी वाले जॉ को ए से टच करा देंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है वो इस स्ट्रेट पार्ट से टच करेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट से, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट करता है टच इस वाले पार्ट से। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है टच करता है इस वाले पार्ट से, इन दोनों का टच नहीं होता। जब आप इसको आगे ले जाते हैं तो ये और ये टच कर जाते हैं, और जब ये ऐसा होता है तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर के जीरो से कंसाइड करता है। ठीक है, अगर कंसाइड नहीं करता तो जीरो एरर होती है, उसकी बात हम भी आगे करेंगे। तो समझ गए, फिर से समझ लीजिए, जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये जो स्ट्रेट एंड है ये इस स्ट्रेट एंड से टच करेगा, और ये वाला स्ट्रेट एंड जो है वो इस स्ट्रेट एंड से टच करेगा। ठीक है, ये दोनों इधर उधर हो जाएंगे तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं बनता है, ये वाला स्ट्रेट एंड इस स्ट्रेट एंड से टच करता है। तो ये कुछ जो है कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी बात करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, लीस्ट काउंट इसकी कैसे निकालेंगे, कैसे रीडिंग लेंगे, इस पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होती है। जब कभी भी हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं, लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट एक होती है। आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा, 6 इंच का स्केल नॉर्मली हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर यूज करते हैं, या कई बार हम लोग स्कूल 12 इंचेस का स्केल भी लेके जाते हैं अपनी कॉपी पे लाइन खींचने के लिए, प्रैक्टिकल कॉपी में बनाने के लिए। वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर को मिनिमम मेजर कर सकता है, तो उसकी लीस्ट काउंट क्या हो गई, वो 1 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, आप अपने घर के अंदर देखेंगे कि कई जगह पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स यूज कर रहे होंगे, तो डेसिमल के जितने प्लेस तक आप यूज कर रहे हैं वहां तक आपका वो लीस्ट काउंट वहां पर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट स्केल से छोटा होता है, उससे भी छोटा लीस्ट काउंट किसका होता है, स्क्रू गेज का होता है। तो जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए हो रही होती है उतना हम कह सकते हो आप मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए चाहेंगे कि कम से कम लीस्ट काउंट हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए। आइए आगे बात बढ़ाते हैं लीस्ट काउंट के ऊपर कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन जनरल। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप ऐसे समझिए, इन जनरल जो एक जनरल वर्नियर कैलिपर होता है वहां पर क्या होता है कि 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने आपके लिए यहां से लिख रखा है कि लेट देयर आर n वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है, विच कंसाइड विद n-1 मेन स्केल डिविजन्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है वहां पे 10 वर्नियर के डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं। तो यहां पे हमने जेनरिक क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए हमने कह दिया कि NVSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इज कंसाइड्स विद n-1 MSD यानी मेल स्केल डिवीजन। इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD। यूनिटरी मेथड से देखते हैं कि 1 VSD अगर n VSD n-1 VSD के बराबर है तो 1 VSD किसके बराबर हो गया, 1 VSD बराबर हो गया n-1 अपॉन n MSD के। अब हमें क्या निकालना है, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, n-n अपॉन MSD। तो मैंने यहां पे लगा दिया n-n अपॉन MSD, इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब क्यों हमने इसको किया, क्योंकि जो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन कहती है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन
and one vernier scale division is known as the least count। यानी जो है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हो गई ये लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे करा कितना आएगा था निकल के 1/n MSD, 1/n MSD यानी 1 यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। Smallest division on the main scale divided by number of divisions on the vernier scale। ठीक है, वैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और टिपिकली जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ये याद रखिए, ये आपके लिए परफेक्ट डेफिनेशन है, हमेशा काम आएगी, कभी फेल नहीं करेगी। देखिए फिजिक्स में या साइंस में एक बात हमेशा कही जाती है, जब कुछ काम नहीं करता है तब डेफिनेशन काम करती है। जब जेईई एडवांस का टफ से टफ क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो हम क्या होता है घबरा जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं, एक तो फिजिक्स में क्या है कि जैसे ही प्रॉब्लम टफ लगने लगी तो दिमाग में क्या आता है कि इंटीग्रेशन होगा या डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कैलकुलस का यूज हो जाएगा। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जब कभी भी फंसते हैं, जब कभी भी टिपिकल क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने आ जाए, एक बात पे ध्यान रखिए कि whenever there is a problem go to the definition। डेफिनेशन के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन होता है और जितना हम इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे ही हमारे लिए चाहे कोई इम्तिहान हो, जेईई मेन, जेईई एडवांस अभी है, आने वाले आप अपने कैरियर में हो सकता है कि और भी ग्रेट एग्जाम्स देने जा रहे हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्हेन एवरीथिंग फेल्स डेफिनेशन वर्क्स। ठीक है, सो द डेफिनेशन फॉर लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, इसी को हम लोग अपना थंब रूल मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है वहां पे मैंने आपको बताया था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल किसके डिवीजन किसके बराबर हो गया, 9/10 MSD के बराबर हो गया यानी 0.9 mm हो गया। और लीस्ट काउंट क्या होती है, 1 MSD माइनस 1 VSD यानी 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 mm या 0.01 cm। यानी लीस्ट काउंट जो मेरी वर्नियर कैलिपर की है वो लीस्ट काउंट है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। जो हम ऑर्डिनरी स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 mm होती है, यानी उससे ये 1/10 और ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकता है। और उससे भी 1/10 और कौन ज्यादा मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको स्क्रू गेज के बारे में बात करूंगा, फिर मैं सल सेपरेटस के बारे में बात करूंगा जिसका जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है। तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं जिसमें 100% आपके मैंने आपको बोला है अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कि ये जो सीरीज चलेगी अब से लेके जेईई एडवांस तक, ठीक है, मेंस के थ्रू जाती हुई, ये आपको इंश्योर करा देगी कि अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो लीस्ट काउंट इसकी वर्नियर की जो हो गई वो हो गई 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.1 mm। आइए अब वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेते कैसे हैं, ठीक है, रीडिंग ली कैसे जाती है। तो देखिए मेरे को कोई PQ ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, मेरे को कोई PQ ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। मान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग लैब में क्या करते हैं, टेनिस बॉल टाइप की चीज का डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए PQ इज द डायमीटर ऑफ द टेनिस बॉल, जिसको आप इसका डायमीटर आप मेजर करने जा रहे हैं। आपने मान लीजिए कोई वुड का ब्लॉक ले लिया, उसका डायमीटर जो है, लेंथ जो है वो PQ है, उसको आप मेजर कर रहे हो, तो PQ। ठीक है, अब Q पे आप अगर ध्यान से देखो तो Q का जो ये डिवीजन है ना, ये देखिए जरा प्लीज ध्यान से, यहां पर ये जो डिवीजन है ना, ये क्या कर रहा है, ये ना तो 1 पर है ना 1.1 पर है, ये ना 1 पर है ना 1.1 पर है, ये 1 और 1.1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है ना। तो मैंने लिखा भी है यहां पे कि PQ जो है वो 1 और 1.1 के बीच में लाई कर रहा है। और एक चीज देखिए कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल कहां कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे अगर आप, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो
कितना डिवीजन कंसाइड कर रहा है? अगर हम वर्नियर का गिने तो 1 2 3 4 5th डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या चीज देखेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि आपका कौन सा डिवीजन जो है वो जो है, अगर मैं इसको फिर से एक बार क्लियर करके आपको बताने की कोशिश करूं कि आप अगर देखिए कि जो Q है वो 1 और 1.1 के बीच में लाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कोइंसिडेंस जो हो रहा है वो इस डिवीजन पर कोइंसिडेंस हो रहा है, यानी मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 5th के बीच में लाई कर रहा है, यानी जो PQ की वैल्यू है वो 1 और 1.1 के बीच में लाई करेगी और 5th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करेगा। जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं दी गई है, क्वेश्चन डिफाइन नहीं करता, तब तक के लिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमेशा 0.01 सेंटीमीटर लगाना है। क्वेश्चन अलग से डिफाइन कर देगा, मैंने एक अलग से अभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर हम फिर से बेसिक्स पे जाएंगे और फिर से डेरिवेशन कर देंगे। ठीक है, तो 5th डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि PQ 1 से बड़ा है और 1.1 से छोटा है, तो 1 प्लस, ठीक है, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा था? 5th डिवीजन कंसाइड कर रहा था, मल्टीप्लाइड क्या? लीस्ट काउंट। ठीक है, तो 1 प्लस 5 इंटू 0.01, यानी PQ की वैल्यू कितनी हो गई? 1.05 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये 6th डिवीजन कंसाइड करता तो कितनी हो जाती? 1.06 हो जाती। अगर 3rd डिवीजन कंसाइड करता तो कितनी हो जाती? 1.03 हो जाती। अगर 0.0 कंसाइड कर जाते 1 तो क्या होता? तो फिर ये रीडिंग 1.00 सेंटीमीटर रहती, यानी एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, नॉर्मली ऐसा वैसे क्वेश्चन में तो नहीं दिया जाएगा, बट ऐसा हो सकता है। अब यानी रीडिंग का जो फॉर्मूला बन गया मेरा, रीडिंग का फॉर्मूला क्या बन गया? n प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। स्मॉल n क्या है? जो वर्नियर का वो डिवीजन जो मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है? कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर लिख भी दिया है मैंने कि कैपिटल N क्या है? मेन स्केल रीडिंग बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर विच जस्ट कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। तो आई थिंक आई ट्राइड टू मेक माई थिंग्स लिटिल क्लियर टू यू। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है और हमें देखने में भी परेशानी होती है, बट मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉज करके अगले स्लाइड देखिएगा, आपका जीरो एरर का कंफ्यूजन लाइफ भर के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, जीरो एरर क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर एक वर्नियर ले रहे हैं और उसके दोनों जॉज को जोड़ देते हैं, जहां पे फ्लैट जॉज एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तो 0 और 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कंसाइड करने चाहिए। उस केस में कोई जीरो एरर नहीं होती है। कंसाइड नहीं करेंगे तो सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं। एक ऑप्शन क्या बनता है कि वर्नियर का 0 मेन के लेफ्ट में हो जाए, और दूसरा बनता है कि वर्नियर का 0 मेन के राइट में हो जाए। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जीरो एरर वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने पहले कह दिया कि अगर ये टच कर रहा है तो कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, जीरो एरर तभी होगी जब उसका 0 जो वर्नियर का 0 है वो मेन के लेफ्ट में हो जाएगा या मेन के राइट में हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे है अभी 1 सेकंड के अंदर आपको पता चलने जा रहा है। बट एक थंब रूल यहां पर भी याद करना है। थंब रूल क्या याद करना है कि जीरो एरर जो भी आएगी वो हमेशा एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट करी जाएगी। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर के साथ क्या करना है और नेगेटिव जीरो एरर के साथ क्या करना है। तो मान लेते हैं कि रीडिंग जो है मेरी n है और मेरा एरर e है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एरर है, तो अगर मेरा पॉजिटिव एरर है तो मेरी रीडिंग जो होगी वो मैं लिखूंगा n माइनस e। और अगर मेरा पास नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो मैं रीडिंग लिखूंगा n माइनस, और एरर कैसा है? माइनस। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली नेगेटिव जीरो एरर में ये n प्लस ई हो जाएगा और ये पॉजिटिव एरर में n
माइनस ई हो जाएगा, है ना। यही कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को अपने क्लास में भी देखा है कि वो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहा है, एडवांस में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और मुझे लगता है कि अगर आप इसको और थोड़ी देर ध्यान से देखते हैं 2-3 मिनट तो आपका ये कंफ्यूजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं if the zero of the vernier scale lies on the right of the main scale then zero error is positive। ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को नंबर लाइन से याद होता है कि जीरो यहां पर है, अगर कोई चीज इधर है तो पॉजिटिव होगी और कोई चीज इधर है तो निगेटिव होगी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज यहां पर लेट हो गई कि अगर वर्नियर का स्केल राइट ऑफ द मेन के जीरो पे जाता है तो एरर पॉजिटिव है और अगर लेफ्ट पे जाता है तो एरर जो है वो नेगेटिव है। सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, छोटे क्लास की बात है, उसी को यहां से रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी मैंने बड़ी अच्छी फिगर बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए कि ये वर्नियर का जीरो देखिए और मेन का जीरो कितने अच्छे से एक दोनों एक ही लाइन के अंदर है, दिख रहे हैं आपको, काफी अच्छे से एक ही लाइन के अंदर है। ये जीरो एरर है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है कि ये गलत बना दिया मैंने ऑपरेटर ने डायग्राम, ये जो है ये जीरो का यहां पर आएगा, ठीक है, ये जीरो जो है वो यहां पर आएगा, तो ये जीरो है, ये पॉजिटिव एरर हो गया। निगेटिव में देखिए जीरो किधर चला गया है, लेफ्ट में चला गया है। निगेटिव में देखिए जीरो एरर किधर चला गया है, लेफ्ट में चला गया। तो पॉजिटिव में आगे, निगेटिव में पीछे, और जब कोई जीरो एरर नहीं है तो दोनों जीरो जो हैं वो एक साथ कंसाइड कर रहे हैं। तो ये जीरो एरर का फिजिकल डायग्राम है। अच्छा, अब एक बात समझो, मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव एरर होती है तो रीडिंग जो होती है मेरी हो जाती है n-e, और जब मेरे निगेटिव एरर होती है तो मेरी रीडिंग हो जाती है n+e, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहां पर देखिए कि आप जो हैं कम नाप रहे हैं, क्योंकि आपने जीरो इधर कर दिया तो कुछ कम नाप रहे हैं, तो एरर को ऐड करना पड़ रहा है बराबर करने के लिए। यहां पे आपका जीरो इधर हो गया, यानी आप ज्यादा नाप रहे हैं, तो आपको वो जो ज्यादा नाप रहे हैं उसको क्या करना पड़ रहा है, सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये लॉजिकली भी ट्रू है। अगर हम मैथमेटिक्स में नहीं भी जाएं, फॉर्मूला में नहीं भी जाएं, थंब रूल में नहीं भी जाएं, तो एक नेचुरल लॉजिक से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम ज्यादा नाप रहे हैं तो हमें करेक्शन करने के लिए उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम कम मेजर कर रहे हैं तो उसको रैशनलाइज करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहां पर जो है वो यूज हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आप आपके सामने रखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें इसके बाद और अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं इसके सॉल्यूशन वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर कंसाइड विद n+1 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। अब हमने वैसे नहीं लिखा है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट, हर डिवीजन किसका है, a यूनिट के बराबर है, तो डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो लोग करना चाहते हैं अपने मन से वो वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्यूशन आगे देख लें, और जो मेरे साथ करना चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। तो अब हमें इसको निकालना है और हमें क्या करना है, बैक टू डेफिनेशन जाना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कुछ प्रॉब्लम आए कहां चले जाओ, डेफिनेशन की शरण में चले जाओ, वही आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, यूनिटरी मेथड। तो 1 VSD इज इक्वल टू n अपॉन n+1 MSD, ठीक है। अब लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया a, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया n अपॉन n+1 इंटू a, यानी आंसर क्या हो गया, a अपॉन n+1 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लिया, उससे 1 VSD की वैल्यू MSD के टर्म्स में निकाल ली। एक a हमें दिया हुआ है, दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, a' नाम दे दिया। लीस्ट काउंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है a माइनस a', और हमने उसको लगा दिया और हमें आंसर मिल गया a अपॉन n+1 यूनिट। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बट ये अगर आएगा तो ये आपको सीधे सीधे 4 नंबर दिला देगा, और आने का इस बार चांस काफी ब्राइट लग रहा है वर्नियर कैलिपर का मेरे को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारी चीजें कवर कर रहा है। इसको आपने लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। तो देखिए आप इसको फिर से वही बात है कि जो लोग करना चाहते हैं वो पॉज कर सकते हैं, और जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो मेरे साथ चलते रहे। कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यहां पर जो दी है वो
0.01 सेंटीमीटर दी है और कह रहा है कि व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टचेज ईच अदर द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the main scale division and the zero of the vernier caliper lie on the left of the zero of the main scale। तो लेफ्ट में जब लाई करता है तो कौन सी जीरो एरर होती है? निगेटिव जीरो एरर होती है। लेफ्ट में लाई करता है तो कौन सी जीरो एरर होती है? निगेटिव नंबर लाइन से ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया। फर्दरमोर, अभी तो जीरो एरर कैलकुलेट करने की बात कर दी यहां पे, अब आगे बात करता है। Furthermore, while measuring the diameter of the sphere, the zero mark of the vernier caliper lie between 2.4 and 2.5। यानी जो डायमीटर है वो 2.4 से ज्यादा होना चाहिए और 2.5 के बीच में लाई कर रहा है, ये अभी कह रहा है, जीरो एरर है इसलिए बात बदल जाएगी। एंड द सिक्स्थ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड विद ए मेन स्केल डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है? सिक्स्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन होता, बिना जीरो एरर का होता तो आप आंख बंद करके कर देते कि 2.4 प्लस 6 इंटू 0.01, आंसर यहीं खत्म हो गया था। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि यहां पे कौन है? जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है। यानी 2.46 कम मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट 2.46 से ज्यादा होगी। ये हम ऐसे ही सोच सकते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं और 2.46 से एक ही ऑप्शन ज्यादा है तो मैं आंख बंद करके उसको राइट मार्क कर दूंगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही इस वीडियो के क्रक्स का बेनिफिट है, जो मैं एक एक लाइन कह रहा हूं उसमें एक एक क्वेश्चन बन रहा है वर्नियर स्केल का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर कैसे कैलकुलेट होगी? 1 से चल रहे हैं तो क्योंकि उसके तो लेफ्ट में जा रहा है तो -1 प्लस फिफ्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा था तो 5 इंटू 0.01। तो यानी जो मेरी निगेटिव जीरो एरर आ गई वो कितनी आ गई? 0.05 निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि निगेटिव जीरो एरर है। अब मेजर रीडिंग क्या है? 2.46 थी, मैंने आपको वैसे ही वहीं पे करके बताया था। 2.4 प्लस 6 इंटू 0.01 यानी 2.46 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो एरर यहां पे माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगी और एक्चुअल आंसर होगा 2.46 से ज्यादा होगा। और देखते हैं 2.46 एरर मेरी रीडिंग आ गई, उसमें मेरे को क्या करना है? ट्रू रीडिंग जो होगी वो हमेशा मेजर रीडिंग माइनस जीरो एरर होगी, और जीरो एरर क्योंकि यहां पे नेगेटिव है तो 2.46 माइनस ऑफ माइनस 0.5 तो 2.51 सेंटीमीटर हो गया। यानी आंसर जो बना हमारा वो 2.51 सेंटीमीटर बन गया। यानी आप एक चीज यहां पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और ये तो हम देखते ही समझ में आ गया था कि हमारी रीडिंग कितनी आएगी? 2.4 प्लस n इंटू LC यानी जीरो, जो लीस्ट काउंट है उसको नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हमने करा तो हमें मिल गया 2.46। उससे ज्यादा एक ही है तो उसको आंख बंद करके मार्क कर दीजिए। और ये पॉजिटिव जीरो एरर होता तो उससे कम जो होती उसको आंख बंद करके मार्क कर देते। पर अगर एक से ज्यादा है, अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 2.46 से ज्यादा है, तो फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। उस केस में कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात हुई आज वर्नियर कैलिपर की। आने वाले वीडियोस में हम आपके पास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जहां पर मार्क्स इंश्योर्ड हैं हमारे, और हम ऐसा फिजिक्स में कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आप इन वीडियो के थ्रू ही हर क्वेश्चन को ठीक कर पाओ। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जो है ये बनी रहेगी और ये सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी जब तक जे एडवांस नहीं हो जाता। दोनों मेंस को सेल करेंगे, फिर एडवांस को सेल करेंगे और फिर बिटसैट को सेल करेंगे, जो लोग बिटसैट तक देख रहे हैं। राइट, तो ये वर्नियर कैलिपर की बात हुई। इसमें कोई भी बात जो है आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास काफ़ी सारे नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह आते रहें, क्विजेज आते रहें, पेपर आते रहें। और जो है चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस।